माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार सच्ची मानवता पर व्यक्त कर रहा हूँ कि सच्ची मानवता क्या है। एक तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति अगर मानवता को फॉलो नहीं करता है तो वो दानव होता है। अगर वो मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी को फॉलो करता है तो वो सुर माने देव होता है। ऐसे ही एक पेयर है, माने एक हस्बैंड और एक वाइफ, वे न्यूली मैरिड हैं, अभी उनकी शादी को 2 साल हुए हैं और दोनों ही डॉक्टर्स हैं। जो डॉक्टर है उसका नाम बासु भाई है और जो वाइफ है उसकी वह कमला वेन है। बासु भाई और कमला वेन ये दोनों ही एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे और पढ़ते पढ़ते पूरा जब इनका एमबीबीएस फिनिश हुआ और उसके बाद में एक साथ ही इन्होंने एमडी किया और जो उसकी वाइफ है उसने गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में यानी गायनेकोलॉजी में उसने पोस्ट ग्रेड डिग्री ली। दोनों एक साथ डॉक्टर हुए, दोनों ने मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद दोनों ने हॉस्पिटल खोल दिया। हॉस्पिटल खोल दिया चूंकि अभी कोई भी बालक नहीं हुआ था तो वे चूंकि डॉक्टर के पास समय नहीं होता है, वो पिकनिक पर नहीं जाते, लंबी छुट्टियों पर नहीं जाते हैं, कहीं 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है तो वो आउटिंग पर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हॉस्पिटल की 2 दिन की छुट्टी, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स थे और वो ये सोच करके कि चलो महाकाल के दर्शन करें, उज्जैन जाएं और इस तरह से वो अपनी जर्नी उन्होंने कार से प्रारंभ कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट हो गई तो कार की स्पीड भी धीमी हो गई और धीमी स्पीड पर चूंकि उनको समय लगा तो बीच में उन्होंने विचार किया कि हम किसी टी स्टॉल पर रोक करके चाय ले लें, चाय पिए। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी शॉप है जो रोड किनारे है और उस पर कुछ यानी चिप्स के पैकेट्स, कुछ टकाटक के पैकेट लटके हुए हैं। तो उन्होंने अपनी कार को वहाँ रोक दिया और रोक दिया तो उन्होंने 2 चिप्स के पैकेट लिए और वहाँ पर जो एक बुजुर्ग महिला थी, एक बुढ़िया थी, और उससे तुरंत कहा कि आप 2 चाय बना दो। तो वो बुजुर्ग महिला अंदर गई और अंदर जाकर के थोड़ा समय लगा तो उन्होंने फिर आवाज़ दी दोनों ने कि अम्मा जी और दादी जी आप कहाँ हैं? बोले बेटा मैं चाय बना रही हूँ। तो वो ट्रे में रख करके 2 कप में चाय लेकर के आई। उसमें देरी हुई तो देरी का उसने जवाब दिया कि देरी मुझे इसलिए हुई कि मैंने तुलसा जी के पत्ते तोड़े और मैंने अदरक भी डाली और चाय को पकाया है, लेकिन ट्रे में जो कप रखे हुए थे तो वो लग रहे थे कुछ मैले से कप थे। उनको देख करके और वो जो डॉक्टर थे बासु भाई, उनके मन में थोड़ा ग्लानि हो रही थी कि कितने गंदे संदे से कप हैं। लेकिन जो कमला बहन थी उन्होंने कहा कि हाथ को दबा करके रहने दो, कुछ मत करो, ऐसा उन्होंने कहा और दोनों शांत थे। उन्होंने जब चाय पीना शुरू किया तो चाय में बहुत टेस्ट था, इतना टेस्ट था कि एक तो तुलसा जी की खुशबू आ रही थी, अदरक का भी टेस्ट उसमें आ रहा था। चाय को पिया तो वो जो मन में कब मैले होने का भाव था वो दूर हो गया और वो चाय उन्होंने पी। कहा कि और घर में परिवार में कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटा है और एक मेरा पोता है। मेरा बेटा जो है वो बीमार है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो हम देखते हैं, लेकिन अम्मा जी कितने पैसे हुए? तो बोले कि बेटे 20 रुपये। तो उन्होंने 20 का नोट निकाल करके अम्मा को दे दिया। अम्मा ने 20 रुपये ले करके रख लिए और उसके बाद बोले अरे, और बासु भाई ने कहा अरे आपने वो 2 हमें चिप्स के पैकेट भी दिए हैं, उनके पैसे तो बताओ। तो अम्मा जी कहती हैं बेटा ये पैसे
उन्हीं चिप्स के पैकेट किए हैं, 10-10 रुपए के 2 पैकेट, मैंने 20 रुपए उन्हीं किए हैं। बोले चाय के पैसे? बोले चाय के पैसे मुझे नहीं लेने हैं, क्योंकि ये टी स्टॉल नहीं है, ये केवल छोटे मोटे सामान बेचने की दुकान है। मैं चाय नहीं बेचती हूँ, चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा और बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये 2 कप चाय बना दी। दूध भी रखा हुआ था, मेरे ये पोते का दूध था, लेकिन मैंने उसी से बना दी। और मेरा बेटा, उसको फीवर है, उसको बुखार आ गया है, तो वो लेट रहा है, तो अब दूध जब उसका बुखार ठीक होगा तो ले करके आ जाएगा। तो डॉक्टर अंदर गया, अंदर जाकर के देखा, वास्तव में वो जो बुढ़िया का बेटा वो बुखार से तप रहा था, और उसने अपनी पत्नी कमलाबेन को कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं पीछे वाले एक कस्बे में जाता हूँ जिसको वो पीछे छोड़ के आए थे, वहाँ से कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ, बॉटल लेके आता हूँ, और इसको बोतल चढ़ाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। फिर वो मेडिसिन लेकर के आए और बॉटल लेके आए, बॉटल चढ़ाई, और बॉटल चढ़ाने के बाद उसको पूरी मेडिसिन देने के बाद वहाँ से वो रवानगी की, और वो दर्शन करने के लिए महाकाल गए, उज्जैन गए। उन्होंने वहाँ दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर दूसरे दिन जब लौटे तो उसी शॉप पर आकर के रुके और पूछा कि तबीयत कैसी है। तो तबीयत वो बुढ़िया के बेटे की, अम्मा के बेटे की बेटर थी, और बेटर होने के बाद में तो उनको संतोष मिला। फिर उन्होंने और दवाई दी, और फिर वहाँ से आकर के अपना हॉस्पिटल में आकर के और उन्होंने ड्यूटी को संभाल लिया। फिर उस दिन चूंकि फीस काउंटर पे ली जाती थी, तो जो फीस लेने वाला जो भी उनका अटेंडेंट था, जो बाहर बैठता था, कंपाउंडर था, उसको कहा कि तुम फीस किसी भी पेशेंट से नहीं लोगे, फीस अब मैं लूंगा। तो वो अंदर जब पेशेंट से फीस लेते थे तो उसकी कंडीशन को देखते थे, उसका इंट्रोडक्शन लेते थे, उन्हें लगता था कि इसकी स्थिति गरीबी की है, तो उससे वो फीस लेना उन्होंने बंद कर दिया। और फीस लेना जब बंद कर दिया तो ये विषय एक चर्चा का विषय बन गया, और पूरे शहर में उनकी चर्चा बातचीत होने लगी, और उन्होंने गरीबों से फीस लेना बंद कर दिया। फिर जो मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आकर के मुलाकात की, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फीस नहीं ले रहे हैं। कि वो मैं फीस इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने MD गोल्ड मेडलिस्ट में किया, और इसके बाद में भी मैं MD MBBS तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, लेकिन मैं मानवता में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ। और जो चाय वाली जिन्होंने चाय पिलाई वो अम्मा मानवता में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसीलिए मैंने ये मानवता का कार्य करना प्रारंभ किया है। और उसके बाद में वो बासु भाई डे बाय डे फेमस होते चले गए, और उनकी पत्नी कमलाबेन वो भी बहुत धार्मिक बन गई, और उन दोनों ने बहुत अच्छी समाज सेवा का व्रत लिया, और तमाम जो है ऐसे पेशेंट्स आते थे जो फीस नहीं दे पाते थे, उनसे फीस वो चार्ज नहीं करते थे। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अपने सिद्धांत होते हैं, जैसे कोई सर्जन है तो उनका पहला ऑपरेशन वो फ्री करते हैं, और कहीं हॉस्पिटल के तमाम चार्जेज होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के काम आएँ, और एक दूसरे के भाव विचारों को समझें, तो यह सच्ची मानवता है। हमें समाज के व्यक्तियों को, परिवार के व्यक्तियों को, और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसे कार्य करें जिनसे उनको सुख मिले, जिनसे उनको सम्मान मिले, और जब हम दूसरों को सुख प्रदान करेंगे तो हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। तो मेरा यही कहना है कि हम सच्ची मानवता के प्रेमी बने, और लेट्स बी ट्रू ह्यूमन। वी हैव टू फॉलो ह्यूमैनिटी इन आवर सोसाइटी। If these feelings are of ours, then we may serve the society by performing our duties properly. Thank you very much.